गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह सुबह मैं नहा धो के हो चुका हूँ एकदम रेडी। और उसके बाद मैं जाता हूँ मम्मी के साथ खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने भाई को स्कूल छोड़ने के लिए। और इसकी रोज़ की आदत है कि जब भी मैं इसका हाथ छोड़ूँ तो ये भागने लग जाता है। मैं इसे मना करूँ तो मानता नहीं है। फिर इसकी इन चीज़ों को मैं अवॉइड करते हुए पहुँच जाता हूँ इसके स्कूल। और स्कूल जाके मैं देखता हूँ कि इसकी टीचर तो आ चुकी हैं, पर वो अपनी चाबी घर पर भूल आई हैं। तो इसी के साथ उन्होंने बहुत ट्राई किया, फ़ोन किए, वो कहते होंगे देने आ रहा हूँ, तो वो थक हार के बैठ जाती हैं। और मैं आदि को भी इन्हीं के साथ बैठा लेता हूँ, कहता हूँ तू आज टीचर के साथ यहीं पढ़। और इसके बाद मैं इससे बाय करके निकल जाता हूँ घर के लिए। और देखता हूँ आज भी ग्राउंड में कोई बच्चा नहीं खेल रहा है, तो मैं घर पहुँच जाता हूँ। घर पहुँचने के बाद मैं अपने पापा के साथ निकल जाता हूँ आगरा के लिए। क्योंकि आगरा जाना मुझे इसलिए कि हमारे पड़ोस में एक बाबा हैं, उनके पैर में हो चुका है फ्रैक्चर। एक ऑटो वाले ने उनके पैर पे चढ़ा दिया था ऑटो। और आप इस नज़ारे को देख के समझ ही चुके हो कि मैं आगरा में एंटर कर चुका हूँ, क्योंकि आगरा के रेड फोर्ट का साइड व्यू और आगे का व्यू मैं दिखाऊंगा आपको लौटते समय। और हम इस समय अभी सिग्नल पर रुक चुके हैं, क्योंकि सिग्नल को हो चुकी है बहुत रुके 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 रुके। जब सिग्नल जैसे ही ग्रीन होगा और ग्रीन होते ही हम सिग्नल के यहाँ से चल देते हैं। और यहाँ से चलते चलते मैंने सोचा कि आपको इस रेड फोर्ट का और नज़ारा दिखा दूं, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो मैंने सोचा जब मैं देख रहा हूँ तो आपको भी दिखा दूं। इस नज़ारे को देखते हुए और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को देखते हुए हम पहुँच जाते हैं इस मार्केट में। और इस जगह का नाम है छिपीटोला। और इस मार्केट में आर्मी, पुलिस, एनसीसी, इस सब की यूनिफॉर्म पूरी पूरी मिलती है। और इस मार्केट को देखते हुए देख सकते हो आप कि यहाँ पे कितना बड़ा मार्केट है और यहाँ पे सारी यूनिफॉर्म मिलती हैं। इस मार्केट को देखते हुए हम पहुँच जाते हैं आगरा डिस्ट्रिक्ट के इमरजेंसी हॉस्पिटल में। और यहाँ पहुँचने के बाद कुछ लोग मुझे इस तरीके से देख रहे थे कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो मैंने वीडियो बनाना बंद तो नहीं की। और उसके बाद हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद पहले हम सोचते हैं कि हम कहाँ गाड़ी को पार्किंग में लगाएं। उसके बाद मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हूँ और ये उन बाबा के भैया हैं जिनके पैर में लगी है। और फिर मैं गाड़ी का करता हूँ दरवाज़ा बंद। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने के बाद पापा निकल जाते हैं गाड़ी को पार्किंग में लगाने के लिए। और मैं चला जाता हूँ अंदर हॉस्पिटल में। बाबा ने मेरे को डॉक्टर का नाम तो बताया था कि नाम क्या है, पर ये नहीं बताया कि वो कौन से रूम में है। तो मैं ढक जाता हूँ डॉक्टर को ढूंढने के लिए। पहले मैं ढूंढता हूँ डॉक्टर को फर्स्ट फ्लोर पर, उसके बाद ढूंढता हूँ सेकंड फ्लोर पर, पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं। फिर मैं किसी फार्मासिस्ट रूम में जाके डॉक्टर का पता लगाता हूँ, तो वह बताते हैं कि डॉक्टर इस रूम में है। तो आखिरकार हम डॉक्टर का पता लगा ही लेते हैं और अंकल जाते हैं डॉक्टर के पास। तो पेशेंट की हालत बताते हैं कि उनका फ्रैक्चर कैसे हुआ है और कहाँ हुआ है। और उसके बाद डॉक्टर कह देते हैं कि उनको ले आओ। तो मैं जाता हूँ उनको लेने के लिए। तो पहले मैं उनको उठाता हूँ अपनी गोदी में, और अपनी गोदी में उठाते उठाते ले जाता हूँ। तो मैं थोड़ा थक भी जाता हूँ, तो मेरा लक अच्छा था कि मेरे को मिल जाती है व्हील चेयर, एक भाई मेरे को दे देता है। तो मैं इनको व्हील चेयर में ले जाकर ही घुमाता हूँ पूरे हॉस्पिटल में। सारा काम कंप्लीट करने के बाद हम आ जाते हैं बाहर। और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था कि मैंने किसी पेशेंट को व्हील चेयर पर बैठा कर घुमाया है। और इसके बाद पापा व्हील चेयर पकड़ के खड़े हैं, क्योंकि जिस भाई ने व्हील चेयर दी थी वो पता नहीं कहाँ चला गया था आधार कार्ड लेके। फिर वो आ जाता है आधार कार्ड लेके, बहुत देर हमको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल से निकल के आ जाते हैं इस दुकान पे, जो कि अंकल को लेने थे यहाँ शूज़। तो हमने देखे ये वाले शूज़ उनको नहीं पसंद आए थे। तो फिर हमने कहा दूसरे दिखाओ, तो वो दिखाते हैं दूसरे वाले। तो ये शूज़ उनको लगे थे ठीक, क्योंकि ये अच्छे थे, टाइट भी थे। और इसके बाद मैं हम इन शूज़ की पैकिंग करा के मैं उठा के निकल जाता हूँ गाड़ी की तरफ। और गाड़ी में जाते वक्त मुझे याद आता है कि मुझे आपको लाल किले के सामने का व्यू भी कराना है। तो अब हम निकल लेते हैं गाड़ी से। और ये देखो गाइस, यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखो यहाँ कितनी भीड़ लगी है, और हर टाइम इतनी ही भीड़ लगी रहती है। कभी कभी तो इससे ज़्यादा भी मिल जाएगी आपको जब आप आओगे तो। और इसी के साथ हम चल देते हैं घर के लिए। और बात यह है कि जब हम गए थे हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने कहा था कि अभी कुछ दिन कच्चा प्लास्टर रहने दो, 3-4 दिन आने के कराना पक्का प्लास्टर। तो हम जाएंगे अब बृहस्पतिवार को पक्का प्लास्टर कराने के लिए। और हम निकल जाते हैं घर के लिए। और मैं दिखाऊंगा अभी आपको जमुना जी का वाटर लेवल कितना कम हो चुका है। और ये देखो जमुना जी का वाटर लेवल कितना कम हो चुका है। यहाँ पे पहले जमुना जी बहुत आगे तक आती रहती थी, पर अब वाटर लेवल इनका कम हो चुका है। और शाम को घर पहुँचने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपनी हायाबूसा को उठा के दूध लेने के लिए। और गांव में पहुँचने के बाद हम लेते हैं दूध अपनी कैन में। और कैन में दूध लेने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कि आग पे ताप रहे हैं। और उसके बाद इसी के साथ मैं लगाता हूँ अपनी हायाबूसा में चाबी और निकल जाता हूँ घर के लिए। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।